बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबश्शिर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबश्शिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक मुसल्लह शख्स जो है वो गिरफ़्तार हो चुका है, जिसके पास पिस्टल भी था और खंजर भी था। किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान को इसमें निशाना बनाने की कोशिश की गई है और उनकी जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल है। इस्लामाबाद का जो रेड ज़ोन है उसकी सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ा सवाल है और इसके साथ साथ जो एसएसपी ऑपरेशन हैं और डीआईजी ऑपरेशन हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे एक शख्स रेड ज़ोन के अंदर, जहाँ में एम्बेसडर बैठे हुए हैं, हर एक मुल्क का सिफारत खाना है वहाँ पे, उस जगह पे चला जाता है वो शख्स रेड ज़ोन के अंदर। मैं आपको बताता चलूँ कि रेड ज़ोन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आम आदमी तो जा ही नहीं सकता। कोई किसी को काम होता है, उसकी सारी जो है रिपोर्ट पहले ली जाती है, वहाँ पे पूछा जाता है किस काम के जा रही है, क्या मकसद जाने के लिए, उसके बाद उस शख्स को वहाँ पे जाने दिया जाता है। तो इसकी सारी की सारी आज मैं डिटेल आपके सामने रखता हूँ कि कौन सी दुश्मन गैर मुल्की एजेंसियाँ अब इमरान ख़ान साहब के पीछे पड़ चुकी हैं और जिस तरह से उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्यूट नॉट कहा है और इसके साथ साथ जो अमेरिकन्स हैं वो अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से ग़ुलामी की ज़ंजीरों से बाहर निकल रहा है। क्योंकि इससे पहले आने वाले जितने भी हमारे हुक्मरान थे वो तो उनकी आंखों का तारा हुआ करते थे, एक कॉल के ऊपर ये लोग हाँ कर देते थे और बस कहानी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन जो इमरान ख़ान साहब हैं इन्होंने एक पूरा जो है 180 डिग्री का शिफ्ट लेके आए हैं। जो अपने मामलात हैं वो बराबरी की सतह के ऊपर इन्होंने हर मुल्क के साथ बहाल किए हैं और उन्होंने कहा कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं बनेंगे, हाँ बराबरी की सतह के ऊपर जो है हम ताल्लुकात बहाल करेंगे। तो इसको सारा डिटेल से मैं आपको बताता हूँ कि ये शख्स जो है कैसे वहाँ तक पहुँचा और एक जो कुछ सवालात हैं पुलिस से और इंटेलिजेंस इदारे जो हैं उनके लिए ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि कैसे वो शख्स वहाँ पर पहुँच गया। कुछ डिटेल जो है मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, उससे पहले नए दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के हर एक इशू का टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इसके साथ साथ फेसबुक पेज को भी आपने लाइक और फॉलो कर लेना है, उसके ऊपर भी आपको कंप्लीट जो अपडेट है वो आप तक पहुँचती रहे। ये पार्लियामेंट हाउस के बाहर अब से जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ उससे 3 से 4 घंटे पहले का वाक़या है। ये शख्स कपड़ों के अंदर मलबूस था और आप ये तस्वीर में भी देख सकते हैं कि इसने अपना चेहरा ढांपा हुआ है। अब इसको जब पकड़ा गया है तो कहा जा रहा है कि ये शख्स जो है पागल है या इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। चले मान लेते हैं एक लम्हे के लिए, अगर हम मान भी लेते हैं कि इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो जो हमारे वहाँ पे पुलिस के लोग हैं जो जगह जगह के ऊपर चौकियाँ बनी हुई, उन्होंने इस शख्स को रोका क्यों नहीं? और इसके साथ साथ जो एसएसपी ऑपरेशन हैं इस्लामाबाद के और इसके साथ साथ डीआईजी ऑपरेशन है, क्या उनको इस बात की कोई ख़बर ही नहीं मिली कि एक शख्स जो है, और ना सिर्फ इसके पास जो है पिस्टल था बल्कि इसके पास खंजर भी मौजूद है। ये आप दूसरे हाथ में जो देख सकते हैं इसके पास खंजर मौजूद है और एक हाथ में इसके पास पिस्टल मौजूद है। तो ये कैसे इंटर हो जाते इतने हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर, ये कैसे इंटर हो जाता है ये शख्स, और जो हमारी पुलिस है उसको भी पता नहीं चलता। असल में मैं आपको बताऊं कि ये दुश्मन की तरफ से पहली गेंद फेंकी गई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कि इन्होंने एक टेस्ट केस किया कि हम देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या आता है, पुलिस कैसे रिस्पॉन्ड करती है इस वाक़े को। क्योंकि 3 जो इमरान ख़ान साहब के जो बड़े अब तक के जो वाक़यात अगर देखा जाए, जिसमें इन्होंने पिछले दिनों कहा था कि मैं अपनी सिक्योरिटी एक तो कम कर रहा हूँ और दूसरी मैं वुज़रा की सिक्योरिटी कम कर रहा हूँ, ये उन्होंने कुछ दिन पहले ख़िताब के दौरान कहा था। तो जिसके बाद ये पहला जो है राउंड खेला गया दुश्मन एजेंसीज़ की जानब से, दुश्मनों की जानब से, पाकिस्तान के दुश्मनों की जानब से, जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा ग़ुलाम रहे। और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ अब मुतहर्रक हो चुकी हैं और किस तरह से उन्होंने ये हमला जो है करवाने की कोशिश की गई, एक फ़र्स्ट बॉल जो है टेस्ट केस के तौर पे फेंकी है। ये मैं आपको बताऊं कि ये सारे का सारा खेल असल में दुश्मन एजेंसीज़ की तरफ से खेला जा रहा है। असल में आप इस गेम को समझें कि इसके पीछे रीज़न क्या है। इमरान ख़ान साहब की अब तक के जो हमें 3 बड़े काम नज़र आते हैं। पहले तो मगरब को
मुकम्मल तौर पर उनको बता दिया कि हम जो है पाकिस्तान जो है वो अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देगा अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ या कोई भी दूसरा कंट्री। हाँ, हम आपका साथ ज़रूर देंगे यहाँ से इनखला के दौरान या बाकी जो मामलात हैं उनके ऊपर साथ ज़रूर देते हैं, और वो भी हम साथ देंगे बराबरी की सतह के साथ, हम किसी के ग़ुलाम नहीं बनेंगे। और इसके साथ साथ जो दूसरा इमरान खान साहब का करप्शन के मामले के ऊपर जो है, जैसे उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर पिछले दिनों कहा कि अल्ताफ़ हुसैन इतना बड़ा जो दहशतगर्द है, बरतानिया के अंदर बैठा हुआ है, क्या हम वहाँ पे ड्रोन फेंक सकते हैं उसके ऊपर। इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ होती है मगरब के लोगों को कि किस तरह से एक जो लीडर है इमरान खान, जो कि एक पूरा 180 का शिफ्ट लेके आया है और उसने जवाब देना शुरू कर दिए मगरब के जितने बड़े हुक्मरान हैं उनको, और ललकारना शुरू कर दिया। इससे पहले तो हमने देखा कि कभी किसी ने इस तरह से बात ही नहीं की पाकिस्तान के अंदर, और जिसने जो कहा जी हजूरी करते रहे सब ये लोग। लेकिन इमरान खान को उन्होंने देखा कि ये तो उनसे बिल्कुल एक डिफरेंट शख्स है। तो एक तो ये था कि जो करप्शन मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर जो स्टांस लिया, और ये जो करप्ट लोग होते हैं ये वहाँ पे जाते हैं, उनको जो लोग हैं वहाँ पे फिर वो एक प्रोटेक्शन देते हैं, वहाँ पे रखते हैं। तो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर भी बात की। और तीसरा जो एब्सोल्युटली नॉट पाकिस्तान ने कहा इंटरव्यू के दरमियान, इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान जो है अब अमेरिका को कोई अपनी जो फ़िज़ाई अड्डे नहीं देगा। इसके ऊपर बड़ी तप थी अमेरिका को। तो ये वो सारे इसके कंसिक्वेंसेस हैं, इसके पीछे वो रीज़न्स हैं जो हमें नज़र आ रही कि किस तरह से अब अमेरिका जो है और बाकी दुश्मन कंट्रीज़ हैं वो टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि इसने हमें जवाब दे दिया, हम बड़ी सुपर पावर हैं तो पाकिस्तान ने कैसे हमें जवाब दे दिया। लेकिन इमरान खान साहब को अब इस मौके के बाद चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी जो है कम करने की बजाय जो उनके पास पहले से सिक्योरिटी मौजूद है कम से कम वो तो रखें, अपनी सिक्योरिटी कम से कम वही रखें, लेकिन जो वज़रा की सिक्योरिटी हाँ वो बेशक कम कर दें, वो जनाब उनके शशके थोड़े से कम होने भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो इनको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो शख्स अब आया है ये हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनके आगे के, क्या उनको इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं था? क्या जो पार्लियामेंट के बाहर वो शख्स आ सकता है, अगर वो पार्लियामेंट के पास आ सकता है तो कल को वो जो हमारे वहाँ पे एम्बेसडर बैठे हुए हैं गैर मुल्की और बाकी वहाँ तक भी फिर वो शख्स जा सकता है। अगर यहाँ तक आ सकता है, आज पार्लियामेंट तक आ सकता है, तो वो कहीं पे भी जा सकता है। तो इसको देखना होगा, इसकी तहकीकात करनी होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि इस शख्स को अब गिरफ़्तार कर लिया गया और तहकीकात की जा रही है इस शख्स के बारे में कि ये कहाँ से है, क्या करता है। लेकिन लेटेस्ट जो बयान आ रहा है वो यही कहा जा रहा है कि ये पागल शख्स है और इसको हमने गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ रखा गया है कि ये ज़हनी मरीज़ है, ज़हनी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे फिर वही उठता है कि फिर ये शख्स इंटर कैसे हो जाता है, वो भी इतने हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर ये फिर शख्स इंटर कैसे हो जाता है। सवाल तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पुलिस के ऊपर इतनी चौकियाँ बनी हुई है इस्लामाबाद के अंदर, अगर आप जाएँ तो जगह जगह के ऊपर आपको दारुल हुकूमत में हमें चौकियाँ पुलिस की नज़र आती हैं और सख्त से सख्त वहाँ पे चेकिंग होती है। लेकिन ये शख्स कैसे इंटर हो जाता है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो नाज़रीन, आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि जो हमारी दुश्मन एजेंसियाँ हैं क्या वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई प्लान कर रही है या वाकई ये शख्स जो है ज़हनी मरीज़ था? इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके सामने रखी है अब तक की। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट इसके बारे में आती है उससे भी आपको आगाह करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है और फेसबुक पेज को आपने फॉलो और लाइक कर देना है ताकि आने वाले नए मामलात के ऊपर जो भी वीडियो बने उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।